इन सीटों पर होगी इंडिया गठबंधन की अग्नि परीक्षा। 6 राज्यों में इंडिया गठबंधन के गठन के बाद पहला चुनाव। क्या होगा इंडिया गठबंधन का जीत का फार्मूला? उपचुनाव का पड़ेगा 24 के लोकसभा के चुनावों पर बहुत बड़ा असर। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल और कई राज्य शामिल हैं। विपक्षी गठबंधन इंडियन के लिहाज से ये चुनाव जीत बहुत जरूरी मानी जा रही है। कोई इन उपचुनावों को 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल बता रहा है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहला चुनाव। विपक्ष की 28 पार्टियों ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को हराने के लिए इंडिया गठबंधन का गठन किया। इस नए गठबंधन के आने के बाद 6 राज्यों की 7 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव पहला चुनावी टेस्ट है। तालमेल से लेकर समीकरण परखने तक लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों के लिए इस उपचुनाव को एक मौके की तरह देखा जा रहा है। एक सीट पर एक उम्मीदवार फार्मूले का टेस्ट। बिहार के मुख्यमंत्री और विपक्षी एकजुटता की कवायद के अगुवा नीतीश कुमार शुरू से ही एक सीट पर एक बनाम एक फार्मूले की बात करते रहे। नीतीश कुमार के इस फार्मूले का भी इस उपचुनाव में टेस्ट होगा। 6 राज्यों की जिन 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 5 सीटों पर विपक्षी दलों ने एक उम्मीदवार उतारा है, यानी मुकाबला 1 बनाम 1 का है। पश्चिम बंगाल और केरल की एक सीट छोड़ दें तो 4 राज्यों की 5 सीटों पर 1 बनाम 1 का मुकाबला है। धूपगढ़ी सीट पर इंडिया के 2 घटक दल तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ने ही उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस इस सीट पर लेफ्ट का समर्थन कर रही है। इसी तरह केरल की तूपल्ली सीट पर कांग्रेस और लेफ्ट के बीच मुकाबला है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पश्चिम बंगाल और केरल में जब इंडिया गठबंधन उपचुनाव में एक सीट पर एक उम्मीदवार का फार्मूला लागू करने में फेल रहा तो लोकसभा चुनाव में ये कैसे संभव होगा? वोट ट्रांसफर हो पाएगा या नहीं, देखने का मौका। गठबंधन की स्थिति से वोट ट्रांसफर हमेशा से ही बड़ा चैलेंज रहता है। परिस्थितियां तब और जटिल हो जाती हैं जब एक दूसरे के धुर विरोधी दल साथ आ जाएं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा और बसपा गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरे। बसपा ने ये कहते हुए गठबंधन तोड़ दिया था कि सपा के वोट हमें नहीं मिले। इंडिया गठबंधन में अलग अलग पृष्ठभूमि की पार्टियां हैं। ऐसे में एक मतदाता जो दूसरी पार्टी के विरोध की बुनियादी पर एक पार्टी को वोट करता रहा, क्या वह गठबंधन की स्थिति में दूसरी पार्टी को वोट करेगा? ये परखने के लिहाज से विपक्षी गठबंधन के लिए उपचुनाव को अच्छी मौके की तरह देखा जा रहा है। इन राज्यों की 7 सीटों पर हो रहे हैं उपचुनाव। 6 राज्यों की जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल और केरल की एक सीट, त्रिपुरा की 2 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पर सपा और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, तो वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। झारखंड के डुमरी, त्रिपुरा के बक्सर नगर और धानपुर में भी चुनावी मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया हो गया है। देखने वाली बात है कि विपक्षी गठबंधन का ये प्रयोग कितना सफल रहता है। आपकी क्या राय? देश में 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए जीतेगा या इंडिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा ये एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।